नमस्कार, मुद्दा गरम में देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। आज जनता के बीच एक अहम मुद्दा लेकर आई हूं और जनता के बीच ही आज उस मुद्दे को रखने वाली हूं। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, चर्चा करेंगे और अब बात करेंगे असम से उठी उस आवाज को लेकर के जिसमें समानता का अधिकार सभी को देने के लिए एक रास्ता बनता है। यूसीसी समानता का ये जो कहा जाए एक रूप, यूसीसी ये कहीं ना कहीं एक पहल जो है असम से जब ये आवाज उठी और ये आवाज उठाने वाला शख्स जो है यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से वादा किया, असम को एक तरह से इसके जरिए एक संदेश भी दिया कि जैसे ही सरकार बनेगी समानता का अधिकार सबसे पहले असम की धरती पर असम के जो निवासी हैं उन्हें मिलने वाला है। ये आवाज आपने पहले उत्तराखंड में सुनी होगी, देवभूमि में सुनी होगी, लेकिन अब असम की धरती से ये आगे बढ़ने वाली है। पिछली सरकारों पर कटाक्ष करते हुए डिवाइसिव पॉलिटिक्स का जिक्र किया, लेकिन इसके इतर अभी सियासी सरगर्मियां आगे कैसे बढ़ रही है और क्या आने वाले चुनाव में यूसीसी का मुद्दा ही सबसे ज्यादा भारी असम में रहने वाला है। जोरदार स्वागत करेंगे अपने मेहमानों का जनता के बीच आज हम एकत्र है और तारुफ करवा दूं अपने मेहमानों का। सबसे पहले हमारे साथ आज खास मेहमान जो कनेक्ट है, बेहद ही वरिष्ठ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और एक्सपीरियंस से बताएंगे, राजनीतिक पकड़ से बताएंगे कि आखिर ये मुद्दा कितना ज्यादा अहम हो जाता है। संजय मिश्रा जी हमारे साथ कनेक्ट है, स्वागत आपका। साथ ही संजय कृष्णा जी आपको नजर आ रहे होंगे, हमारे साथ लाखरा जी है, अनूप राजेश, इनके साथ साथ हमारे साथ एनपीजी और खास तौर पर अतुल मिश्रा जी आपको दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन सवाल, क्योंकि आप सत्ता में हैं, आप ही से और प्रधानमंत्री का बयान है, तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सीधे सीधे असम वासियों को समानता का अधिकार मिलने वाला है। यूसीसी जो देवभूमि से एक आवाज हमने देखी और उसके बाद जो विकास वहां पर हुआ है वही बयान अब असम के लिए, लेकिन विपक्षियों के गले से नहीं उतर रही है। क्यों? देखिए, विपक्षियों के गले से कभी नहीं उतरेगा। जब सरकार विकास करती है तो विकास सबको अच्छा लगता है, जनता को अच्छा लगता है, हमारी सभी जनता को अच्छा लगता है, लेकिन विपक्ष वाले तो हमेशा आवाज उठाते ही रहते हैं, खिलाफ बोलते ही रहते हैं। तो ये बहुत अच्छा मुद्दा है। असम सरकार ने जिस तरह से आज हमारे वहाँ के मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि वहाँ पर यूसीसी लागू होगी, तो यूसीसी एक ऐसी जरूरत है जो पूरे देश की आवश्यकता है और हर स्टेट में इसको लागू जरूरत है या फायदा दे रही है आपको? जी, जरूरत है या फायदा दे रही है? नहीं, फायदे की बात नहीं है, फायदा नुकसान बात की चीज है। जनता के हित के लिए काम किए जा रहे हैं। जो काम है वो जनता के हित में होंगे, वो हमेशा फायदे के होंगे, नुकसान के कभी नहीं हो सकते। तो ये फायदा भी देगी और जनता के हित में होगी और पूरे देश को इसका बड़ा लाभ मिलने वाला है। अतुल जी, एज अ पॉलिटिकल एक्सपर्ट आपसे अगर मैं पूछूं, क्योंकि आपने सियासतों को देखा होगा, बदलते भी और संवरते भी। अभी अगर असम की बात करें, विश्व शर्मा जो एक पक्ष रखते हैं, चाहे हिंदुत्व को लेकर हो या अलग घुसपैठियों को लेकर के जो उन्होंने एक जंग छेड़ी है, अभी इस वक्त की स्थिति में वर्तमान दौर में अगर प्रधानमंत्री वहां पहुंचते हैं, वहां सरजमी से, असम की सरजमी से आवाज उठाते हैं कि यूसीसी आज के वर्तमान दौर की जरूरत है, ये कैसे आप देखते हैं? मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, अपने दर्शकों को भी शेयर करना चाहता हूँ कि यूसीसी बेसिकली आता है तो वो किस किस पर लाइबल होगा। तो शादी, तलाक और गोद लेने पर यूसीसी अमेंड होगा। और ये भारत में ही ऐसा है कि अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून है। बाकी तो ये है कि एक देश एक कानून होना चाहिए। इससे क्या होगा कि सबसे ज्यादा महिलाओं के अधिकार मिलेंगे। कुछ धर्मों में महिलाओं के अधिकार बड़े सीमित किए गए हैं। जरा प्रिसाइज कुछ धर्म नहीं। अब मैं देखिए, अब मैं बात करूं तो हमारे मुस्लिम भाइयों के यहाँ महिलाओं के अधिकार बड़े तंग हैं या कहें सख्त हैं। पर ओवैसी भाई साहब तो कह रहे हैं कि जानबूझकर हिंदू कानून को थोपा जा रहा है। अब ओवैसी जी खुद तो बैरिस्टर हैं और उनके बच्चे फॉरेन में पढ़ते हैं, और ऐसे ही नेताओं ने क्या किया कि मुस्लिम धर्म के बच्चों को पढ़ने नहीं दिया, डेवलप नहीं होने दिया। तो मैं फिर वही कह रहा हूँ कि ये कानून भारत में एक समान नागरिक संहिता की ओर बढ़ता हुआ कानून है और इससे देश का भी विकास होगा, जनता को भी फायदा होगा। जनता को फायदा होगा, नहीं होगा तो चुनाव की बात पता चलेगा। लाखरा जी, एक चीज मुझे बताइएगा, हम अगर एक पक्ष रखें कि यहाँ पर जरूरत है या सिर्फ और सिर्फ एक छलावे के तौर पर आप चला रहे अपने इस्तेमाल के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए, सियासत सजाने के लिए, अगर कहा जाए, आप क्या मान रहे हैं एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट होने के नाते, और खास तौर पर असम को क्या इस वक्त एक दूसरी दिशा में ले जाया जा रहा है?
जी, आपने ही कहा कि ये असम में अभी चुनाव है और प्रधानमंत्री ने वहाँ पर कहा कि यूसीसी लागू होगा, लेकिन मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि ये पूरे भारत में क्यों नहीं लागू होगा? और जब समान कानून संहिता है, कानून है, तो वो पूरे भारत में होनी चाहिए। असम को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? टारगेट कहाँ किया जा रहा है? टारगेट तो अभी वर्ड ही चुनाव- आपने गलत चूज कर लिया। चुनाव है ना, चुनाव है, इसलिए वहाँ पर अभी ये मुद्दा गर्म किया जा रहा है। और मुझे यूसीसी से मतलब नहीं है। यूसीसी जो है, जैसे अभी आप लोगों ने पहले देखा होगा, किसान बिल देखा होगा, यूजीसी देखा समानता होगा। से दिक्कत कैसे तो है? समानता से दिक्कत मुझे नहीं है, लेकिन इनकी मंशा पे हमको दिक्कत है। हाँ। इनकी जो मंशा है, इन्होंने कहाँ से दिख गई आपको मंशा? मंशा आपने बताया, आपको बताना चाहिए कि ये जो यूसीसी है किस तरह कानून है, इस पे रिसर्च होनी चाहिए, हमें बतानी चाहिए, पूरे पब्लिक के सामने आनी चाहिए बातें कि किस तरह का कानून होना चाहिए। और जो शादी है, तलाक कानून का हो, तो सारा यूसीसी अभी का मतलब केंद्र में है, बताएंगे भी। समान अधिकार की बात करते हैं पूरे देश में, धीरे धीरे करके स्टेट वाइज होगा। जैसे प्रधानमंत्री जी ने पहले कहा था, ममता जी ने पहले कह दिया था हम यूसीसी लागू नहीं होने देंगे। क्यों हम उन्होंने कह दिया इस चीज के लिए? तो ये मुख्यमंत्री के ऊपर डिपेंड करता है। अभी शर्मा जी ने कहा है, असम के मुख्यमंत्री जी ने, कि हमारे यहाँ लागू होगा, चुनाव के बाद वहाँ पर लागू हो जाएगा और धीरे धीरे आप हर एक स्टेट में देखेंगे यूसीसी लागू। चलिए, संजय जी हमारे साथ है। संजय जी, ये बताइए, ये समानता का अधिकार देना, समानता का एक कानून, एक प्रारूप रखना, इससे भला किसी को दिक्कत कैसे हो सकती है? किसी को दिक्कत नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी की बात करेंगे अगर आप, तो वो क्या कर रहे हैं इतने टाइम से? वो एक डर की राजनीति कर रहे हैं। जैसे आप अस्पताल में जाते हैं ना, आप टेस्ट करा लो, नहीं तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। डॉक्टर पहले आपको डराते हैं, आपका पूरा पैसा खर्चा कराते हैं, अपना काम निकालते निकल जाते हैं। और इसी जो है वो इसी पद्धति पे काम कर रहे हैं। अच्छा। मुसलमानों को डराओ ताकि वो डर के मारे एकजुट हो जाए और उनको मुझ में ही अपना मसीहा दिखाई दे। अच्छा, इस बिल से किसी को क्या दिक्कत है? रितु जी मुझे बताइए। तो डिवाइसिव पॉलिटिक्स कहाँ से है? मुझे बताइए, आप मुझे एक थप्पड़ मारे, मैं आपको एक थप्पड़ मारूं, तो दोनों की सजा अलग हो सकती है क्या? नहीं भाई, थप्पड़ मत मारिए नहीं, यहाँ पे। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर ऐसा होता है दोनों की सजा अलग हो सकती है क्या? जो आपकी सजा होगी वो मेरी सजा होगी। आपको जो बेनिफिट मिलना चाहिए वही बेनिफिट मुझे मिलना चाहिए। जैसे सजा बराबर है, अभी क्रिमिनल लॉज में ये डिस्पेंसी नहीं है, वहाँ सब बराबर है, हिंदू मारे मुस्लिम मारे सजा बराबर है। हाँ। पर जब हम बात करते हैं सिविल कोड के मामले में, तो वहाँ इतनी आजादी क्यों है? देखिए, धर्म की आजादी होनी चाहिए, हमारा संविधान देता है, पर वो आपके प्रेयर के लिए देता है। चलिए, पर भाईजान को क्यों हटक रहा है? भाईजान के गले से क्यों नहीं उतर रहा है? ओवैसी साहब क्यों इससे कह रहे हैं कि हिंदू कानून को थोप रहे हैं? नहीं, हिंदू भी कह रहे हैं, मैं हिंदू हूँ, मैं हाँ। भाईजान में तो नहीं आता। हाँ, मैं हिंदू हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये चयनात्मक एक कानून मैं कह सकता हूँ इसे, कि सरकार के द्वारा लाया जा रहा है। ये समानता का कानून नहीं है। कैसे यदि नहीं ये है? समानता का कानून है, हाँ, तो आप हिंदू हैं, आपके घर में पूजा पद्धति कुछ और है, मेरे घर में पूजा पद्धति कुछ और है, उसका क्या होगा? क्या नरेंद्र मोदी जी क्या समानता का अधिकार, बात समानता के अधिकार का है, समानता के अधिकार का है, पूजा पद्धति की बात नहीं हो रही है, धार्मिक बात पूजा पद्धति की हो ही नहीं रही है यहाँ पे। आप अरे सुनिए, फिर आप इसे धार्मिक रंग क्यों दे रहे हैं? आप दंगे करवाएंगे फिर तो। जो मेरी धार्मिक स्वतंत्रता है। नहीं, यही यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? यही भ्रांतियां है जो फैलाई जा यूनिफॉर्म रही सिविल है। कोड आप बताइए क्या है? नहीं, इनसे पूछिए यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? आप जरा बताइए हमें। आपको अगर वकालत की भाषा में सिविल और क्रिमिनल में डिफरेंस पता होगा, मैं आप पूछ जानते रहा हूँ होंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या मतलब है? होता है जो सिविल मैटर होते हैं, जमीन जायदाद से जुड़ा मामला, घर परिवार से जुड़ा मामला। आज हमको डाइवोर्स लेने के लिए मेरा सवाल इनसे बोलिए, वकील साहब फिर से समझ ले। मैं कह रहा हूँ यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? आप नहीं जानते सिविल कोड क्या है? आप बताएं जनता मैं को बता क्या रहा हूँ है। सिविल पहले कोड क्या बताइए है। यहाँ क्या है? किसी भी तरीके का जो सिविल मैटर होता है उसमें सारे लोग हिंदुस्तान के बराबर के रूल से चलेंगे, किसी को स्पेशल रूल और अलग रूल नहीं दिया जाएगा। डाइवोर्स के लिए नहीं दिया शादी जाएगा, ब्याह जमीन जायदाद नहीं नियम दिया जाएगा, ये शादी संभव ब्याह है? के लिए बिल्कुल कैसे नहीं है? ये संभव है? ये शुरुआत ये है, संभव है? ये शुरुआत है मैं साहब। बताता हूँ। आप 4 शादी, अगर आप 4 शादी करेंगे, अगर आप 4 शादी करेंगे तो जनसंख्या का बोझ हिंदुस्तान में एक जनसंख्या का बोझ किस पे पड़ेगा? हिंदुस्तान में एक कानून मैं चलेगा, अगर एक शादी एक करूंगा, मुस्लिम 4 शादियां करेगा, 40 बच्चे पैदा करेगा। क्या मतलब है इस देश के एक अंदर? चुटकी में तलाक देश के देगा, अंदर एक चुटकी में हिंदुस्तान में तलाक एक देगा। कानून होना क्या मतलब है इस चाहिए, बात? हर एक के लिए बराबर का कानून हो। एक बीवी, जो मेरे 2 लिए- बच्चे, 3 बच्चे, जो भी हो, एक कानून रहेगा, जो एक मेरे अधिकार लिए- रहेगा। जो रूल मेरे 4 लिए है, शादियां वही और रूल 40 मुझे बच्चे सबके लिए नहीं हो
चाहिए। जो रूल मेरे लिए हिंदुस्तान में वही रूल मुझे सबके लिए चाहिए। ऐसे आप किसी को स्पेशल अधिकार क्यों देंगे? हम नहीं देंगे। आप चिल्लाओगे संभव नहीं। बिल्कुल चिल्लाता हुआ आपको जिसके पास नमाज तर्क नहीं पढ़ने है। से कोई नहीं रोक रहा। आपको चिल्लाएगा वो जिसमें तर्क नहीं है। नहीं, तर्क है तो आप इंतजार करिए। तर्क दीजिए, तर्क है तो इंतजार करिए। भारत में तो मैं दे तो रहा हूँ। के लोग हैं, सभी संस्कृति के लोग हैं, तो उनको अलग अलग है उनकी जो सांस्कृतिक तो अलग अलग तो कौन नहीं कर रहा है? कानून अलग अलग नहीं होगा, लेकिन उनकी जो कानून मैं ये पूछना चाहता हूँ, भाई साहब कह रहे हैं तो क्या ये सरिया कानून मानेंगे? मानेंगे। सरिया कानून जो लोग हैं उस मानेंगे अपना। हिंदुस्तान के कानून मानने पड़ेंगे। अगर एक शादी है देश में तो एक ही शादी होगी, दूसरी शादी लीगल नहीं होगी। दूसरी शादी लीगल तो आप कह रहे हैं 4 शादियां करना जस्टिफाइड है? शादियों के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, शादियों के बारे में बोल रहा हूँ। तलाक लेने में आज मुझे आपको या किसी भी अन्य सिवाय इस्लाम के क्या है 10 साल कोर्ट के धक्के खाने पड़ते हैं। इस्लाम में क्या है? एक चुटकी तलाक 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 हो गया तलाक। उस पर भी लॉ बना के उसको रोकने का काम किया सरकार ने, क्योंकि क्या वहाँ की महिलाओं का कोई अधिकार नहीं है? आप हमारे को 4 शादियां करने से क्यों रोकते हैं? बिना डाइवोर्स लिए दूसरी शादी नहीं कर सकते। इस्लाम में क्यों कर सकते हैं? कौन चला रहा है? आप जवाब दीजिए। समानता का अधिकार यदि है तो समान रूप से सबके ऊपर लागू होना चाहिए। इसी टॉपिक तो अभी आने तो दीजिए, अभी तो आया भी नहीं है। आप अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहते, नहीं रह रहे हैं, ये जुर्म नहीं है, ये आपसी सोच की विचार है। इस्लाम में भी ये कर ले, किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होता है कि कानून का सहारा लेके आप इस्लाम ये में कहना चाह रहे कोई भी हिंदू 2 शादी नहीं किया है, नहीं, बिल्कुल किया होगा, 3 शादी नहीं किया है। अरे कानून है कुछ की बात मैं नाम गिना सकता हूँ हिंदुओं में। अब कानून है कुछ या नहीं? सिर्फ हिंदू और कानून है जो धार्मिक अरे भैया ऐसे फाइटिंग मैच नहीं हाँ फाइटिंग मैच काम है इनका। ये कानून उसी के लिए आ रहा है कि कोई भी 2 शादी नहीं करेगा, 3 शादी नहीं करेगा और बच्चे भी ज्यादा पैदा नहीं करेगा। सबके लिए बराबर अधिकार होगा, बराबर अधिकार होगा। कर ही नहीं सकते आगे, आप कर ही नहीं सकते। पूछिए कहाँ लिखा हुआ है यूसीसी कानून पढ़ा है आपने? अरे तो जनसंख्या नियंत्रण कहा जाएगी, चाइना बना देंगे क्या? इन्होंने पढ़ लिया क्या? ये पढ़ लिए क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ। जवाब एक मिनट, एक सवाल सुनिए। सवाल ये है कि चाइना से भी आगे चले जाएंगे फिर तो भैया जनसंख्या बढ़ती जाएगी, आप पैदा करते रहिए। चाइना से नहीं, विश्व का कोई ऐसा देश नहीं जो हमसे पीछे ना रह गया। वो कर्ज के मामले में, बेरोजगारी के मामले में, महंगाई के मामले में, पाकिस्तान के मामले में, इस पर ये बात नहीं करना चाहते। ये बात नहीं करना चाहते। ये बात धर्म के आधार पर जानकारी बांटने का, क्या जानकारी? ये धर्म के आधार पर। अरे अभी तो अरे सुनिए आगे हैं। अरे बीपी बढ़ जाएगा, रुक जाइए इन्हें बोलिए सवाल सुनिए। अरे सवाल सुनेंगे, गूगल निकालिए। अरे आप ऐसी महिमा मंडन करिए। सवाल सुनिए। सवाल ये है, मेरा ये सवाल सिंपल से कि अगर कानून लाया जाता है तो उसमें धर्म का चश्मा क्यों लगाया जा रहा है? धर्म ही क्यों लाया जा रहा है? कानून तो सभी के लिए होगा। कानून सबके लिए बराबर होगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर एक आदमी को कानून मानना पड़ेगा और एक ही कानून होगा हर एक आदमी के लिए। इसीलिए यूसीसी लाया जा रहा है कि गलत काम ना हो। अभी तक मुस्लिम महिलाओं की कोई वैल्यू नहीं है। एक आदमी 3 तलाक लेकर पर वो सवाल कर रहे हैं कि सिर्फ चुनावी राज्यों में क्यों लाया जा रहा है? चुनाव ही नहीं है। वो उत्तराखंड में कौन सा चुनाव हो रहा है? उत्तराखंड में इस चीज को पहले लागू कर दिया गया है। आप धीरे धीरे हर एक स्टेट में देखेंगे, ये मुख्यमंत्री के ऊपर डिपेंड करता है। प्रधानमंत्री ने कानून को दिया, मुख्यमंत्री स्टेट वाइज ला रहे हैं। हर एक स्टेट में जनता के बीच एक बार जान चाहते हैं। अभी वो कह रहे हैं जनसंख्या पर क्या है क्या नहीं है। जनसंख्या का भी बिल आएगा, पॉपुलेशन बिल भी आएगा। और ये जो मिश्रा जी की जो बात कह रहे हैं, नहीं तो एक व्यक्ति 12 बच्चे पैदा करे वो ठीक है? नहीं, हम 2 हमारे 2 वो होगा हिंदुस्तान में। और हिंदुस्तान की जो संस्कृति कहती है ज्यादा ये पूरा एक जैसे भैंस को नहीं पाल लेते हैं, इतना मत पालो, 2 रहो। और फिर नहीं तो फिर ये बेरोजगारी पे सवाल उठाएंगे। 2 और 4 आप खाली यूसीसी चाहिए आपको? सीधे बोलिए। बिल्कुल नहीं चाहिए यूसीसी? चाहिए, सॉरी यूसीसी चाहिए मुझे। यूसीसी चाहिए। और तो ये विपक्ष को क्यों गले से नहीं उतर रहा? विपक्ष को दिक्कत है ना, वोट बैंकिंग है। वोट बैंक है, खाली वोट बैंक। मेन इनकी जो है जो डीएनए है, मोमडनी है, वही वोट बैंक है। डीएनए मोमडन है। क्या बोल गए आप? नहीं, ये बहुत दिलचस्प कड़ी खोल गए हैं। वाह मैं क्लैरिटी देता हूँ। आपने सवाल पूछा है कि ये स्टेट वाइज क्यों लागू कर रहे हैं। देखिए, सीए एनआरसी आया था, पैन इंडिया आया था, क्या हंगामा हुआ है। उस चीज को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने इसको फेज वाइज इंट्रोड्यूस करने का डिसीजन लिया है कि इसको हम फेज वाइज, स्टेट वाइज। अरे पर ये स्ट्रेटेजी समझ क्यों नहीं आ रही है संजय जी? आपको भी नहीं समझ? समझने की कहाँ बात है, वो तो राजनीति है।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो काम है, हाँ इनका काम सिर्फ डिवाइड एंड रूल्स का है। अच्छा, और कांग्रेस ने क्या किया? 13 वर्षों में ये 13 कानून बता दें जो 140 करोड़ देश की जनता के लिए बना हो। 13 कानून ये नहीं बना सकते। इन्होंने क्या किया? कांग्रेस के शासन में बने कानूनों को हिंदी के नाम को इंग्लिश और इंग्लिश के नामों को हिंदी में कन्वर्ट कर दिया। हाँ, तो पर इसमें नहीं मुझे समझाइए आप बताइए ना। अरे आपको इसीलिए बुलाया गया महाराज। सुनिए तो पहले सवाल ये कि आपको हिंदू कहाँ से नजर आ रहा है कि हिंदू कानून थोप देंगे मुसलमानों पर? ये क्यों कह रहे हैं भाईजान भाई? मैंने नहीं कहा। ये हैदराबाद वाले भाईजान क्यों कह रहे हैं? मैं तो नहीं कहा। नहीं कहा ना आपने, तो मैं तो एक्सेप्ट कर रहे कि सही है। मैं कह रहा हूँ कि उसकी आवश्यकता ही नहीं है अभी हमारे देश में महंगाई और बेरोजगारी को खत्म करने की जरूरत है। नौजवानों के हाथ में काम देने की आवश्यकता है। हर एक बच्चे को स्कूल देने का, शिक्षा देने का काम करने की अपोजिशन के लीडर को आज यहाँ से खड़ा होकर सारे लीडरों को ये बोलता हूँ कि महंगाई बेरोजगारी करते करते आप थक गए हैं। अरे मेरा जवाब ही नहीं मिला। ओवैसी को क्यों दिक्कत हो रही है? मैंने तो आप जवाब दिया ना, ओवैसी को दिक्कत नहीं है। ओवैसी को तो अपनी राजनीति साधनी है, वो जब तक डराएंगे नहीं। अब लीजिए एक और आरोप, फिर गोदी मीडिया शुरू कर देंगे अब ये। हाँ। मैं आज कहता हूँ ये अपने दिमाग को शांत मन से अपने दिमाग को साफ तरीके से सोचें। 2014 में जो सरकार बनी, 2014 में जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, 2013 से कैंपेनिंग जो शुरू हुआ, महंगाई का माँ, बेरोजगारी का बा, गिनाते गिनाते नरेंद्र मोदी के थूक सूख जाते थे। आज उसी महंगाई का माँ, बेरोजगारी का बा नरेंद्र मोदी क्यों बोल गया? मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे। आप कहते हो कि जरूरत नहीं है, विपक्ष चिल्ला रहा है, आप चिल्ला करके उसी के नाम पर। मैं बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं बेरोजगारी। हिंदुस्तान के अंदर कितने एयरपोर्ट बन चुके हैं आप देख लीजिए, कितनी रोडें बन चुकी है देख लीजिए, कितने एम्स बन चुके हैं आप देख लीजिए, आप देख लीजिए पूरे देश में कितने मेडिकल कॉलेज। अरे जेवर में तो मैं खुद थी। पहले नहीं बने, आज हर जिले में बन रहा है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। अगर यूसीसी की दिक्कत है तो डिबेट करा ले। अगर पब्लिक के सामने यूसीसी की बात कर रहे हैं, ओवैसी जी को, ओबीसी जी को, ओवैसी जी को अरे तो अभी डिबेट नहीं हो रही है, अभी नहीं हो रही है डिबेट। उनको तकलीफ इसलिए हो रही है कि मुस्लिम आबादी को बढ़ाना चाहते हैं, खड़ी किए वो बेच रहे हैं ना, 40 बच्चे पैदा करना चाहते हैं। पिछले कांग्रेस सरकार ने जो खड़ा किया उसको बेच रहे हैं लोग। अरे उन लोग बेच रहे हैं। पैदावार करना, मुस्लिम जनसंख्या बढ़ाना, जो कि इस देश में नहीं हो सकती। नहीं, वो बात ही यूसीसी नहीं लागू है। होगा। ये तो जो हमारी संस्थाएं हैं उसको तो बेच रहे हैं। आज सारा चीज अडानी अंबानी के पास चली गई। क्या बोल रहे हैं? चिल्लाते रहेंगे, इनके पेट में दर्द होता है। क्यों हो रहा है भाई, क्यों हो रहा है? मेन चीज है वो वोट कट जाएगा ना, दिक्कत है। 10 बच्चे पैदा करने को तो जनसंख्या बढ़ाने से क्या डेमोग्राफी चेंज करना चाहते हैं? मिनी पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। मिनी पाकिस्तान, ये तो बहुत बड़ा गजुआ है, हिंद से भी ऊपर आ गया है। मिनी पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। वो किसने नहीं, कोई मिनी पाकिस्तान बनाने की बात नहीं है। ये तो जो डर है वो डर यूसीसी करने वाली बात है। पाकिस्तान है, बंगाल में कोई हिंदुस्तान का कानून लगाने को तैयार नहीं है। ममता जी एक भी कानून मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारी सीबीआई को अरेस्ट कर लेती है, सीबीआई को अरेस्ट कर लेती है ममता जी। एक कलावा बांध के आता है, एक वहाँ से सऊदी से बैठ के कह देता तलाक तलाक। वो डर है, हमारे लिए डर नहीं है, तुम्हारे लिए डर है। हाँ, लीजिए अब आप जवाब दीजिए। मैं इनके सवाल का स्पेसिफिक जवाब देता हूँ। बेरोजगारी का बा, और आपने क्या कहा, बेरोजगारी और महंगाई का माँ, ये कह के मोदी जी ने ये एब्रीविएशंस लाते कहाँ से? पहले इसके लिए तो ताली बननी चाहिए। एक बार ताली एब्रीविएशंस लेके आए भाई, एम और ब वाले। ये दो चीजों का मोदी जी ने मुंह सुखा सुखा के नाम लिया और सरकार बना ली। पिछला 14 साल से आप सारी पार्टी मिलकर इसी चीज का नाम ले रहे हैं, फिर भी जनता आप पे ट्रस्ट नहीं कर रही है, मोदी जी पे ट्रस्ट कर रही है। तो आत्म मंथन करने की जरूरत है भाई साहब, इससे बाहर निकलने की जरूरत है। नहीं भैया, जनता आप आपस में क्यों भिड़ रहे हैं? यही तो चाह रहे हैं, नेता तो यही चाह रहे हैं। हाँ, कुछ बयान ले लीजिए, जनता की बात ले लीजिए। इनका है कि मेरे पास माइक नहीं आ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि देश के असल मुद्दे क्या हैं। जो देश के असल मुद्दे हैं, मैं समझता हूँ कि असल मुद्दों पे काम करने के लिए सरकार का निर्माण होता है। समाज में आप वो कानून लेकर आइए, वो हर तरह के कानून लेकर के आइए। जहाँ तक ये भय पैदा किया जा रहा है, मेरे जो भाई साहब कह रहे हैं जनसंख्या के ऊपर, मुसलमान 4 शादी करेंगे, इतने बच्चे हो जाएंगे, इनसे आंकड़ा पूछ लो, आंकड़ा नहीं बता पाएंगे। लेकिन फैक्ट यही है कि अरे आंकड़ों में, अरे फिर वही बात कर रहे हैं। आप शब्दों पर जा रहे हैं, भूमिका क्यों बना रहे हैं? नहीं, भूमिका नहीं बनेगा, नहीं बनेगी। जवाब दे रहा हूँ। जिस जगह पे, जिस राज्यों में जाकर देखिएगा, जहाँ पे भी देखिएगा
कि जो प्रजनन संख्या जहाँ पे हिंदुओं में कम हुई है वहाँ मुसलमानों में कम हुई है। जहाँ पे हिंदुओं में पहले था कि मेरे जैसे फादर को आप देख लीजिए 5 भाई बहन हो सकते हैं, मेरे दादा को देखिए वो 8 भाई बहन हो तो सकते आप हैं। चैलेंज करें फर्टिलिटी रेट बढ़वाए दे भाई ये गलत है, गजब आदमी है भाई। हाँ। बिल्कुल गलत है। देखिए कहीं चले जाइए आप, दिल्ली में चले जाइए, बंगाल में चले जाइए, मुस्लिम कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसका आपका एक बच्चा मिल जाए। आपको 1 दर्जन बच्चे मिलेंगे, 1 दर्जन बच्चे नहीं, 10, 15, 20 बच्चे मिल जाते हैं। मैंने पहले भी कहा है ओवैसी जी का टारगेट एक ही है, वो इसलिए यूसीसी लागू होने देना नहीं चाहते कि बच्चे मुस्लिम बच्चे बढ़ाने हैं। 4 शादियां 40 बच्चे उनका टारगेट होता है, उसी के ऊपर वो काम कर रहे हैं। बंगाल के अंदर चले जाइए, पूरे बंगाल में आप ममता सरकार मानने को तैयार नहीं है। सीबीआई को अरेस्ट कर लेती है, हमारी ईडी को अरेस्ट कर लेती है, जो भी जाती है उनको बंद कर दिया जाता है। कोई कानून है ही नहीं वहाँ पर। FIR क्या होती है वहाँ पर? मेडिकल मैडम ऐसा मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे साथी बड़े अभी साथी जो आए हैं झारखंड से, कि आप लोगों को यूसीसी से प्रॉब्लम है तो सजा भी कहिए ना सरिया कानून के हिसाब से दी जाए, जवान काट दी जाए, उंगली काट दिया है, गर्दन, उसमें आपको आईपीसी चाहिए, उसमें आईपीसी चाहिए कि नहीं, जो सबके साथ चाहिए, और यूसीसी जो सबको समान अधिकार दे रहा है नहीं वो भैया, फिर चाहिए। राजनीति कैसे चमकेगी? अरे कैसे वोट आएगा, वोट कैसे आएगा? तो आपको हाँ। बोल रहा हूँ, समान अधिकार, यह कौन सी ऐसी समान अधिकार है कि बिना क्रिकेट खेले गृह मंत्री का बेटा अध्यक्ष बन जाता है? और जो तो अध्यक्ष में थोड़ी क्रिकेट, अरे भाई सुनिए, नहीं अरे अध्यक्ष कौन सा क्रिकेट का बल्ला चलाएगा? जनता को अध्यक्ष बल्ला चलाएगा या बॉल फेंकेगा? साइंस का कोर्स किया जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट बन के बैठे हुए, ये क्या मतलब है इसका? कोई भी ये माइक भाई आप साहब, हमें पकड़ा दीजिएगा, डिग्री से मैं नहीं सवाल होता है। नहीं पूछवाऊंगा, आपके सवाल का जवाब दे सकता हूँ, दीजिए। सवाल नहीं बना सकता। दीजिए। मैं उसी तरीके से बोलता हूँ कि एक क्रिकेट का अध्यक्ष होने के लिए भी उसे नॉलेज की आवश्यकता है, लेकिन वो गृह मंत्री का बेटा तो है। आप सर्टिफिकेट बांटेंगे, आप सर्टिफिकेट बांटेंगे उनको नॉलेज का। कितने अध्यक्ष थे, किसने क्रिकेट खेला है? प्लीज ये सर, बोलने नहीं देंगे, आप तो साथ दीजिए। शरद पवार ने कौन सा क्रिकेट खेला था? मैं ये आपसे अरे जनता भी साथ दे रही है पर आप साथ दे नहीं पा रहे अपना। मैं आपसे ये कह रहा अरे हूँ मुद्दे कि की मेरे बात जो करिए। बच्चे हैं वो कहाँ पे अटके रहेंगे? मंदिर और मस्जिद में। इनके बेटे क्या करें? लो जी, लो भैया, अरे सुनिए भाई, महाराज रुकिए, बीपी बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, रुक जाइए, अरे शांत हो जाइए, रुकिए। एक बात बताइए, हिंदू कानून थोपा जा रहा है, ये पक्ष कौन लाया फिर? अगर हिंदू मुसलमान हम कर रहे हैं या बीजेपी कर रही है तो कौन लाया ये पक्ष कौन लाया? मैं नेहरू से पढ़ते हुए शुरू करूं प्लीज। और नरेंद्र मोदी तक यदि आ जाऊं तो आइए। नरेंद्र मोदी से पहले का कोई भी एक प्रधानमंत्री का वो कार्यकाल दिखा दीजिए जो सिर्फ मीडिया में हिंदू मुसलमान चला हो और कंटिन्यू चलता हो। आप मीडिया को भी छोड़ दीजिए, बख्श दीजिए महाराज, मीडिया को छोड़ दीजिए। देखिए मैं आपको बता दूं, मुरादाबाद में हिंदू मुस्लिम हुई, मेरठ में हिंदू मुस्लिम हुई, अलीगढ़ में हिंदू मुस्लिम हुई, सारे के सारे हिंदू मुस्लिम के राज में हुई। आज बता दीजिए पूरे देश में एक भी हिंदू मुस्लिम हुई हो, एक भी उत्तर प्रदेश में कोई कर्फ्यू लगाओ, कोई कर्फ्यू लगाओ। क्या? नेहरू जी हिंदी मुस्लिम के जनक है, हिंदुस्तान के टुकड़े हुए हैं दो हिंदू मुस्लिम के नाम पर, कहते हैं मोदी तो क्या? कांग्रेस बांट रही है क्या? तो वही तो मैं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि मोदी के आने के बाद हिंदू मुस्लिम हो रहा है। ये हिंदुस्तान पिछले 600-700 सालों से हिंदू मुस्लिम देख रहा है। क्या बात कर रहे हैं आप, कैसी बातें कर रहे हैं कि मोदी के आने के बाद हिंदू मुस्लिम हो रहा है? इस देश के दो टुकड़े हुए हिंदू मुस्लिम के नाम पे जरा सोच समझ के बात अरे तो भाई कीजिए। एक और तो चाहिए होगा ना, उन्हें मुसलमान अलग लेके जाना चाह रहे हैं। अरे हिंदू मुस्लिम जो अब सन 2013 के बाद 14 के बाद हो रही है, तो हज पे पहले क्या प्रधानमंत्री कौन से देते थे? हज पे जो सब्सिडी दे रहे हो, जो अब बंद की है, क्यों दे रहे हो? हाँ, बताओ। जवाब। किसी भी मंदिर को किसी पुजारी को कभी नहीं देते। पूर्ववर्त की सरकारें जो भी विपक्ष की सरकारें रही हैं, अल्पसंख्यक के लिए काम करना उनका धर्म है। और मैं कहता हूं आज भी यदि उनकी सरकार आती है कमजोर वर्ग के लिए, चाहे वो SC अब हो, लीजिए, ST हो, और ये आप फिर घूम के फिर बैक टू गोल 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 घुमाते रहेंगे। अरे खिचड़ी मत बनाइए, घर जाके खाइएगा, सीधे बताइए मुझे, तो कम आप टू द तो एक काम पॉइंट। करते हैं, हम आपके साथ में नरेंद्र मोदी जिंदाबाद करते हैं। नहीं, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं मैं यही करता हूँ, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद करते अरे उसके लिए है, उसके लिए है, वो करेंगे। ना बोलूं, हाँ। मैं सच ना बोलूं, सच बोलिए ना, क्या है सच? तो मेरे को बोलने दीजिएगा तब। प्लीज प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि देश के असल मुद्दे क्या हैं। हम चाहते हैं कि ये सरकार असल मुद्दे पे काम करे, कब काम करेगी ये बताइए। आज गैस का क्राइसिस है, आज रक्षा मंत्री जाकर के बयान देते हैं, कृषि के मामले पे गृह मंत्री बोलेगा, गृह के मामले में प्रधानमंत्री बोलेगा। ये गैस का क्राइसिस क्या हिंदुस्तान का अकेले का क्राइसिस है कि ये वर्ल्ड क्राइसिस है? इस मुद्दे
मुद्दे पर आप वर्ड से घेरेंगे? क्या मतलब है? आपने क्या वर्ड बोला? से क्या मतलब हमें? वर्ड से मैंने क्या वर्ड मतलब को है? देखकर अरे मोदी को क्यों चुना नहीं था, मतलब है? वर्ड को देख करके मोदी को चुना अरे था। पूरी दुनिया में मेरा कितनी देर बाद हो देश सबसे जाएगा? अलग हो, सुरक्षित हो, इसलिए हाँ, मोदी को बिल्कुल, चुना था। बिल्कुल। हमने तो सब तेल कुछ क्या वो होता है? देश मेरा, तेल हम तो कैसा विश्व गुरु होता है, है? विश्व गुरु है, तो मोदी यहाँ से विश्व गैस गुरु निकाले, है, धरती खोदे गैस विश्व निकालने गुरु है। अरे नहीं है विश्व गुरु। हम विश्व गुरु है ना? अरे नहीं है। विश्व गुरु है ना? किसने कहा विश्व लो जी, हमने कहा विश्व गुरु बनना है। सही में यही कह रहा था। आप बात कर रहे हैं कांग्रेस की, तेल, चीनी, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान, सारा राशन कार्ड पे वैसे कोटे से मिलता था, दुकान से खरीद ही नहीं सकते थे। आज हर एक आदमी खरीद के खा रहा है, हर एक आदमी को राशन मिल रहा है। आपके सरकारों के बीच में लोग भूखे रह जाते थे, कपड़ा नहीं होता था, रोटी नहीं होती थी, पानी नहीं होता था। आप गैस की बात कर रहे हैं? जब पूरी दुनिया में युद्ध चल रहा हो तब भी हमारे देश के अंदर गैस, डीजल, पेट्रोल सारी चीज उपलब्ध है, कोई कमी नहीं है। हर चीज उपलब्ध है, हर चीज उपलब्ध है देश के अंदर, यहाँ कोई कमी नहीं है देश के अंदर। क्या खा करके इतने बड़े हो गए? 14 से तो है नहीं आपका जन्म। वही जो आपने खाया, वही जो आपने खाया। बोले ना रोटी था, ना पानी था, ना हवा था, ना धरती थी, ना आसमान था, ना सूर्य था, ना चांद था, सब तो इन्होंने बना दिया। ये सब इन्होंने बना दिया। अनाज पैदा करते हैं, आज भी जो पैदा करते हैं वही खा रहा है, आज भी जो पैदा करता है वही खा रहा है। नरेंद्र मोदी ने लोगों को 5 किलो राशन पे लाके 81 करोड़ लोगों को भिखारी बना दिया। फ्री में बचा बोलिए है। कटोरा हाथ में, बोलिए कटोरा हाथ में, हर एक आदमी बोलिए कटोरा हाथ राशन में, आज की बोलिए डेट में कटोरा हाथ में, हर एक आदमी बोलिए 81 करोड़ का कटोरा हाथ में, बोलिए 5 किलो राशन आज की डेट में जिस इंसान के पास जा रहा है ना, उसके पास 5 किलो ही जा रहा है। पूरी बात सुनिएगा, राजीव गांधी ने खुद कहा था कि दिल्ली से योजना निकलती है, 1 रुपए की एंड यूजर के पास पहुंचता है 87 पैसे और 13 पैसे 87 पैसे रास्ते में बह जाता है। ये राजीव गांधी का स्टेटमेंट है। आज 5 किलो अनाज 5 किलो नहीं, आप मुस्कुराहट आ गई, आप फंस गए, आप फंस गए। हाँ जो संजय जी कह रहे थे हाँ, कि थोड़ा तेज, थोड़ा तेज। 2014 अरे मुद्दा गर्म है भाई। 2014 से पहले वो कितने हिंदू मुसलमान होते थे? 2014 से पहले दंगे कितने हुए थे? हाँ, आप फंस गए संजय जी, आप फंस गए। कितने दंगे हुए? जब दंगाई सत्ता में बैठ जाए तो फिर दंगा क्यों अरे 14 के पहले भी दंगाई थे, 14 के पहले भी दंगाई थे। अरे वाह, बैठने दीजिए, दंगा नहीं हो रहा, अच्छी बात है, उन्हीं को बैठने दीजिए। जवाब मिल गया, दंगाई थे पहले भी। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, कहीं भी एक जगह भी कर्फ्यू नहीं लगा, एक जगह भी हिंदू मुस्लिम नहीं हुई, एक जगह भी दंगा नहीं हुआ, कहीं पर भी नहीं। आज पूरा विकास अरे हो रुकिए, रहा आप है। मीडिया को भी नचाएंगे क्या? रुकिए। कर्फ्यू की आवश्यकता क्या है? मणिपुर 2 साल जलता रहा, 2 महीने बाद तो गृह मंत्री जी जा करके फॉर्मेलिटी करते हैं, 2 महीना पूरा मणिपुर को। अरे महाराज, महाराज रुकिए, नहीं महाराज, मर जाए। बंगाल पे आइए, बंगाल पे। बंगाल पे आते हैं, मणिपुर में क्या हिंदू मुस्लिम हो रहा बंगाल पे आ है? जाए। मणिपुर में क्या हिंदू मुस्लिम हो रहा है? 2047 नहीं, मणिपुर में क्या हिंदू मुस्लिम हो रहा है? बीजेपी के लिए वहाँ वहाँ के पे दंगे जगह हिंदू नहीं मुस्लिम है, के दंगे हैं। सीट खाली नहीं अरे है। भैया, आपके लिए कोई जगह नहीं है, बोल रहे हैं। में पूरे देश से नक्सली खत्म हो चुके हैं, नक्सलियों को खत्म कर दिया गया है। अरे आप हटाते रहिए, जगह ही नहीं है, वो कह रहे नहीं, हैं हमने मार बंगाल में। दिए, भगा दिए, खत्म कर दिए, सरेंडर कर दिए, सारे सरेंडर कर गए। जो थे सारे का सारे या तो मार दिए गए। यूपी में चले जाओ, एक भी बदमाश आज की डेट में जिंदा नहीं रह गया है। अतीक अहमद जो पूरे नोएडा के अंदर आकर आपने देखा होगा, यहाँ के चेयरमैन के घर में घुसा, चेयरमैन की बीवी को, चेयरमैन की माँ को, चेयरमैन को पीट के यहाँ से गया था और FIR भी दर्ज नहीं की गई तो थी। मिट्टी में तो मिला ही दिया ना। ये मुझे बताइए, असम में हम देखते हैं चुनौती क्यों इतनी पेट में खटक रही है, क्यों लग रही है चुनौती वहाँ पर? हिमंत बिस्वा शर्मा ने पूरी जमीन खिसका दी है क्या उन लोगों की? आप ये देखेंगे, हेमंत बिस्वा शर्मा से पहले या कहें भाजपा शासन से पहले जो वहाँ सरकारें थी, उनके राज्य में बांग्लादेशी अप्रवासी आए, अवैध रूप से वहाँ रहे, वहाँ के नागरिक बने और एक डेमोग्राफिकल चेंज। आसाम के कई जिलों में ये हो गया कि हिंदुओं की आबादी अल्पसंख्यकों से भी कम हो गई। तो ये जो तुष्टीकरण की राजनीति विशेषकर कांग्रेस और विपक्षी सरकारों ने चलाई हुई है अपने यहाँ, उसकी वजह से ये देश का डेमोग्राफिकल चेंज करना चाहते हैं। तो ये बिल्कुल सरकार सही कर रही तो है। डेमोग्राफी चेंज करके मिलेगा क्या? वोट बढ़ जाएंगे इनके? बिल्कुल मैडम, साजिश यही है, यही साजिश है, साजिश यही है, सुनियोजित प्लान आप कह रहे हैं। सुनियोजित प्लान है और इसके पीछे तथाकथित नेताओं का हाथ है। अभी आपने सुना होगा उत्तराखंड में अचानक मजारें बढ़ गई। उत्तराखंड में मुसलमानों की 500 इल्लीगल 500 मदरसे। इल्लीगल। बताइए कौन फंडिंग कर रहा है? इतनी व्यवस्था तो इन जैसे लोगों ने संरक्षण दिया है, अपराधियों को संरक्षण तो दिया। आप क्या मान रहे हैं, UCC चाहिए असम को अभी वर्तमान में? सिर्फ असम को नहीं चाहिए, पूरे भारतवर्ष को चाहिए यूसीसी। हाँ, जनता यहाँ पे, जनता से पूछ लेते हैं, आप लोगों को UCC चाहिए? बिल्कुल चाहिए, क्या फायदा होगा आपको?
एक समान कानून होगा, एक समान कानून, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, चाहे भाई हो, चाहे बहन, सबके लिए कानून बराबर होगा। देखो एक बार इस तरफ, हाँ, यस। ये यूसीसी का जो एक बहुत मुख्य उदाहरण है वो हमारे सूर्यदेव जी और चंद्र जी हैं, जो सभी को एक तरह की समान धूप और छांव देते हैं। तो उसको देखते हुए लीजिए, साइंटिफिक अप्रोच भी मिल गया आपको अब यहाँ पर। अब बताइए, अब आप खोए हुए मोबाइल में, अभी आप डिबेट की बात कर रहे थे। हाँ, मैं उस पे जाऊंगा नहीं, जनता है, उनकी जो समस्याएं हैं आनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि समान जो कानून की बात है, मैं स्वागत करता हूँ उसका। तो जब समानता की बात हम करते हैं तो मैं कहना चाहता हूँ कि एक मंत्री का बेटा और एक संतरी का फिर बेटा, लाइन बदल दी आपने। तो फिर कौन सी नहीं, समानता की लाइन बात है? बदल दी फिर आपने, कौन सी फिर समानता लाइन की बात बदल दी है? आपने। हिंदू मुसलमान अरे को फिर लाइन बदल, समानता आप है। लाइन बदल दी, वोट लेकर के संत लाइन बदल दी भाई, लाइन बदल दी। समानता नहीं, यही है नॉट कि सभी के लिए एक्सेप्टेबल, समान अधिकार लाइन है, बदल दी। सभी का समान अभी अधिकार मंत्री का बेटा कहाँ से आया? समानता का मतलब क्या है? नहीं, मंत्री का बेटा कहाँ से आया? इसलिए आप संतरी का बेटा है कि अरे संतरी हो, मंत्री हो, कोई भी हो, जेब में मैं रखे हिंदू अपनी। मुसलमान में अटकूं हाँ। और इनका बेटा अमेरिका, रूस, फ्रांस जाकर के शिक्षा प्राप्त करे हाँ। और हवाई जहाज में घूमे और हवाई चप्पल के बगैर हम अरे फिर धर्म का ढोल क्यों पीट रहे? फिर धर्म का ढोल क्यों पीट रहे? यही है कि एक मंत्री भी उतना ही करप्ट है, क्योंकि मेरे वोट पे आकर के सुनकर जाता है, तो वो हमसे बाहर नहीं होना चाहिए। लेकिन वो राजा कैसे बन जाता है? एक चाय वाला राजा बन जाता है, एक राजा भिखारी कैसे बना दिया गया है? अरे भाई, तो दिक्कत क्या है? चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया तो दिक्कत है? हिंदुस्तान में यही समानता है। चाय वाला प्रधानमंत्री बना, कोई दिक्कत नहीं, खुशी की बात है, क्योंकि फिर अटते क्यों रहते हैं माला? क्योंकि वो गांधी की नीतियों का देन है। हाँ। लेकिन अब जो आरएसएस का देन है, हाँ। जो करोड़पति भी, अरबपति भी, खरबपति भी चाय वाला बन रहा है, इससे आपत्ति है मुझे। चाय वाला कौन बन रहा है? कौन चाय वाला बन रहा है? उद्योग लग रहे हैं, बड़े बड़े अस्पताल बन रहे हैं, बड़े अरे एक बार ले जाइए, दिखाइए। चाय वाली की कहाँ से बात आ गई? कौन चाय को आप चाय बेचते हो क्या? सरकार एक प्लांट बताए, सरकार का एक प्लांट बनाया, कहाँ बन रहा है? कहाँ बन रहा है? कौन चाय बेच कहाँ रहा बन रहा है? है प्लांट? चाय बेच रहा है तो बुराई क्या है? कहाँ बन रहा है? अभी यहाँ पर एयरपोर्ट बन गया, कितने लाखों लोगों को रोजगार मिल अरे गया। साहब, प्लांट नोएडा कहाँ में बन गया? विप्रो का जाके देखिए, यहाँ पर कितने प्लांट गिरफ्तार नोएडा यमुना में बन चुके हैं। एयरपोर्ट बन 50 गया। प्लांट बन चुके हैं। 50 एयरपोर्ट बन प्लांट। गया? एयरपोर्ट बन गया, बन गया? बन गया, चल पहले जो रहा है। 7 बने उसमें 6 बंद हो गया। आपने बेच दिया अडानी को। एयरपोर्ट पहले तैयार जो हो गया। 7 बने उसमें 6 अडानी को दे दिया आपने। ये सब लोग ये बता दो। चुकी है। ये सब अरे लोग नहीं, कौन सा बंद हो? कौन सा बंद 6 हो? अडानी को दे दिया इन्होंने। ये वाला, अरे व्हाट्सएप लैंग्वेज, आइए जगह पे आइए, जगह, अरे व्हाट्सएप लैंग्वेज नहीं, व्हाट्सएप फॉरवर्ड मैसेज पढ़ के मत आया क्लैरिटी करिए। करना हाँ। बहुत जरूरी है। 1 to 1 कौन की सा बात एयरपोर्ट नहीं है, अडानी को 7 में से बेचा? 6 अडानी को चला गया। कौन सा नाम बताइए? नाम, सारे चले गए। नाम जगह का नाम बताइए। नाम बताओ। नाम बताइए, कौन सा एयरपोर्ट बेचा? ये नाम बताएंगे जो आरोप लगा रहे हैं विपक्ष? मैं कहा अरे आप बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, बड़ी मैं कह रहा मतलब हूँ कि 7 में से 6 चिट भी मेरी और पट भी मेरी। देखिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले पीपी मॉडल मनमोहन सिंह जी लेकर आए थे, इनको याद रहना चाहिए। और उसी पीपी मॉडल पे सरकारें चल रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। विकास के लिए फंड कहाँ से आता? आप जीएसटी लागू है, आज जीएसटी से फंड आ रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे बड़ी बात है पारदर्शिता लाइए ये सरकार। हाँ। जो बेनिफिशियरी है डायरेक्ट उसके अकाउंट में बेनिफिट जाता है, तो इसने बिचौलियों का धंधा बंद कर दिया। और फिर यही बात है, और इसीलिए ये ट्राई में ये अभी ये कह रहे थे। अरे भैया कौन सी, कहाँ से लाए जानकारी? साथ साथ एयरपोर्ट बंद हो गए, नाम बता दीजिए। फिर तो मैं आपको तो कुछ बोलूंगा नहीं। तो मुझसे सवाल पूछेंगे? आपने अरे भैया सही है, सही है। अपने रिसर्च टीम को बोलिए कि अब जो मेरा मेरी रिसर्च टीम सब देख रही है। आप पहले आपने, अरे आपने नहीं, मैं अपनी रिसर्च टीम से फिर करा लूं और कांग्रेस का पक्ष भी रख लूं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी बता दूं उसको। मैं किसी का पक्ष नहीं रख रही हूँ, मैं अरे फैक्ट भी आप मेरी जिम्मेदारी है ना, फैक्ट भी खुद ही रखे। आप पे नहीं मिलेगा, वो मैं बोल रहा हूँ ना भाई, मैं बोल रहा हूँ। सवाल पूछा, एक एयरपोर्ट का नाम बता दीजिए, आज नाम बता ही दीजिए, आपने बोल मैं तो दिया। ये पूछ रहा हूँ आपसे कि जो ये ग्रेटर नोएडा में बन रहा है, ये अडानी को कब दिया जा रहा है? आपको ये बताएंगे? मैं बता दूं। दे रखा है ये। देखिए, नोएडा इंटरनेशनल जिस वक्त एयरपोर्ट बनने का शिलान्यास हुआ था, टेंडर पड़े थे, अडानी अंबानी ने डाले थे, उनको टेंडर नहीं दिया गया। यूरिक कंपनी को टेंडर दिया गया, उन हाँ, दोनों को स्विस टेंडर कंपनी नहीं है, मिला। यस। बाहर की कंपनी को उसको टेंडर मिला, जिसने काम किया बनाने के लिए, चलाने के लिए नहीं दिया चलाने गया। के लिए तो अभी चालू हुआ ही नहीं है। अरे दबी आवाज में एक
और एक टाटा आ और गया, टाटा काम कर रहा है। चलिए टाटा काम मुझे ये टाटा बताइए, काम कर रही है। टाटा इनकी सरकार के पार्टनर है क्या? सरकार के पार्टनर क्या? कह रहे टाटा काम कर रही है, चलाने में। ज्यूरिख कंपनी है, ज्यूरिख। पार्टनर है क्या इनका? टाटा ने क्या इनका बिगाड़ा? पार्टनर है किसी को नहीं क्या? काम करेगी। टाटा क्यों नहीं आप काम ये करेगी? जो बात कर रहे हैं अडानी को एयरपोर्ट में नेहरू ने दिया, टाटा को नहीं दिया था। ये अरे मुंबई बड़ी दिक्कत है, आप फर्क जब पूछो किया था रुकिए, नेहरू ने। Let it- ये फर्क let it है be नहीं, clear, नेहरू ये की- मुंबई एयरपोर्ट की बात करते हैं कि मुंबई अरे एयरपोर्ट मुझसे अदानी क्यों को लड़ बेच रहे हैं दिया। भाई? हाँ। मुंबई एयरपोर्ट को अदानी ने किसने बेचा है ये जिनको पता है? किसी फॉरेन कंपनी से खरीदा उसने, इंडियन गवर्नमेंट से नहीं खरीदा है। ये कांग्रेस गवर्नमेंट ने किसी फॉरेन कंपनी को ठेका दिया था, उस फॉरेन कंपनी से एक इंडियन कंपनी अडानी को बाहरी तो है नहीं। बड़ी मुश्किल से डिबेट में एक फैक्ट लाए, वो भी नहीं प्रूव कर पाए। अडानी को बाहरी तो है नहीं, वो भी तो हिंदुस्तानी है। अगर वो किसी बाहरी विदेशी से हिंदुस्तानी ने खरीदा, इतना दर्द क्यों हो रहा है इनको? अडानी इनको फंड नहीं कर रहा क्या? प्रूफ है इनके पास? किससे प्रूफ मांगिए? मांगिए विदेशी आपको कंपनी मोबाइल कौन से में- प्रूफ दे? अरे मांगिए ना, आप मांगिए, अरे आप मोबाइल मांगिए है। ना। हाँ, अरे मांगिए, मांगिए, मांगिए। मांग रही है, मांगिए। सारे दर्शकों से अपील है, मांगिए। गूगल करिए और मैं भी मुंबई कह रहा हूँ एयरपोर्ट का गूगल करे। हिस्ट्री। मैं भी कह रहा हूँ गूगल करे, देश में कितने एयरपोर्ट अडानी और यही फंसाए रखिए जनता को, ऐसे ही फंसाइए जनता को। हाँ, देखिए उन्होंने जो बताया कि 6 एयरपोर्ट दिए, तो एयरपोर्ट दे दिए उन्होंने, ठीक बात है, लेकिन सुविधाएं कितनी बढ़ गई, कितनी फ्लाइट्स बढ़ गए, वो विकास तेजी से हुआ, जनता सुगम साधनों से जा रही है। और दूसरी बात, ये जो जेवर एयरपोर्ट है बेसिकली, मैं खुद गई हूँ वहाँ पे। वो इतना अच्छा बनाया उन्होंने कि कम से कम पूरा वर्ल्ड का ट्रेड हमारे यहाँ बढ़ेगा। एशिया का सबसे बड़ा मैं खुद कवर करने गई थी, मैं खुद कवर करने गई हूँ वहाँ एशिया पे। का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन चुका है नोएडा के अंदर। इसके लिए सरकार धन्यवाद की पात्र है। लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। अब जरा इतना असम पे बड़ा आइए, काम हुआ असम पे है। आइए, असम पे आइए। हाँ, असम। असम में बिल्कुल ठीक हो रहा है। असम में चुनाव होगा, यूसीसी लागू होगी। यूसीसी एक ऐसे समान अधिकार है जो कि पूरे देश में लागू होना चाहिए। धीरे धीरे करके हर एक स्टेट अपनाएगा। बंगाल में जब तक ममता जी रहेंगी नहीं आएगा, ना उसके ना, बाद इससे तो आ ही इस पे तो जाएगा। आपको भी मैं सवाल करूंगी, क्यों ऐसे से आएगा? चुनाव आएगा तो आप उस राज्य में नहीं, लगा देंगे, चुनाव नहीं। हैं? असम में आएगा तो असम में लगा देंगे, हर एक फिर बंगाल में आएगा बंगाल में लगा देंगे। मुख्यमंत्री लगाएगा। ना 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 ना, हर एक यहाँ तो गिर गए। उत्तराखंड में हो गया ना, उत्तराखंड में लागू हुआ है, अब आसाम का नंबर है। धीरे धीरे करके हर एक स्टेट में लागू हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये मुझे बताइए कि अगर ये धर्म के चश्मे से आप देख भी रहे हैं तो आपको सूट करता है क्या? 4 शादी हो रही है, अपनी मनमर्जी, मन के हिसाब से अपने आप से काम कर रहे हैं, कितने बच्चे पैदा कर रहे हैं वो कर रहे हैं, दिक्कत नहीं है आपको? एक आम नागरिक, आपकी जो हक होगा, जो स्कीम्स का फायदा आपको चाहिए होगा, वो बट जाएगा। सही है? जो कानून बना के लाया जा रहा है और उस पे मैं चर्चा करता हूँ तो धर्म के चश्मे से देख रहा हूँ। क्यों नहीं देख जो रहे हैं? बना रहा है, अरे नहीं देख वो रहे। किस चश्मे से बना रहा है उस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए। कर दीजिए, अरे चर्चा वाह, करिए ना। अरे वाह। अरे आप भी मैं चश्मा यही पहन कह कर रहा आप हूँ, बता दीजिए। ये कानून हमारे भारत के फेडरल स्ट्रक्चर्स को खत्म करने का प्लान है। हाँ। ये धीरे किसने धीरे बताया आपको? ये कैसे पता चला आपको किसने बताया कि धर्म के चश्मे से देख रहे हैं? क्योंकि आप ओवैसी भाई सब क्या कह रहे हैं? ओवैसी भाई सब क्या कह रहे हैं? सवाल उठाए कि हिंदू कोड लगा रहे, हिंदू कोड लागू कर रहे, कानून गलत है। हिंदू कोड लगा रहे, हिंदू कोड लगा रहे मुसलमानों पर, हिंदू कोड। धर्म का चश्मा कहाँ क्योंकि से ओवैसी आया? भाई साहब आप ही लोग कर रहे हैं ना यहाँ पे डिफेंड। धर्म का चश्मा मैं बताता हूँ धर्म चश्मा कहाँ से आया है। देखिए, उसी धर्म में भी तो दिक्कत आ हिंदुस्तान रही है। में जो है ना, ये वोट बैंक की राजनीति है। सबको पता है कि मुस्लिम वोट बैंक जो है वो एकजुट रहता है, तो उसको एकजुट रखने के लिए, उसको खुश रखने के लिए अरे डिसाइड क्यों नहीं कर पाते? चाहिए क्या इन्हें? जितनी पार्टियां हैं, जितनी वोट पार्टियां चाहिए हैं, नहीं चाहिए? जो नॉन बीजेपी जितनी पार्टियां हैं, अरे बाप रे, ये क्या बोल रहे हो आप? हाँ, हिंद नहीं चलेगा, गजवा हिंद चाहिए। हिंद चाहिए। पिछले 800 सालों से कोशिश हो रही है इस मुल्क को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की, ना कर पाए, अगले 800 साल तक भी ना कर पाएंगे। भूल जाओ गजवाए हिंद। आज मैं गारंटी देता हूँ, ईरान जो है ना 17 साल में इस्लामिक राष्ट्र हो गया था, सिर्फ 17 साल में। कुछ मुसलमान गए 17 सालों में। ऐसे ही सारे 56 कंट्री मैक्सिमम 100 साल के अंदर इस्लामिक राष्ट्र हुए। हमारे यहाँ ये प्रयास 800 सालों से चल रहा है। हिंदू सनातनी इतने कमजोर नहीं है, आज तक नहीं बदल पाए, ना बदल पाएंगे। फिर दिक्कत भूल जाओ इस क्या है? बात को। फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत कहाँ है? हमें कहाँ दिक्कत है? कांग्रेस मुस्लिम मुस्लिम करती है, ओवैसी मुस्लिम मुस्लिम करते हैं, बीजेपी हिंदू मुस्लिम नहीं करती। बीजेपी काम कर रही है, इसका फायदा सब उठा रहा है। भाई साहब, मुगलों को आपने भगाया? नहीं, मुसलमानों ने भगाया था। मुसलमानों ने भगाया था। आपने भगाया? नहीं, मुसलमानों ने भगाया आपने था। भगाया? क्या कर लिया? क्या कर लिया मुगलों सर, ने? दुर्भाग्य क्या ये कर लिया है मुगलों ने? कि यदि अंग्रेज आज नहीं भी- आते तो आज मुगल भी हमारे यहाँ से नहीं जाते। अरे चश्मा लगा कर एक मिनट, चश्मा लगा कर मैं सच बोल रहा हूँ। चश्मा लगाकर आप मुझे सर बता रहे हैं, चश्मा लगाकर आप सर बता रहे हैं मुझे। सच क्या है? नहीं, सर हूँ मैं सर हूँ, कैसे लड़ा था? मैं सर हूँ फिर। कौन लड़ा था? नहीं, कौन लड़ा था? ये लड़े 600 थे? साल में, ये लड़े थे? 600 साल में पूरा- अंग्रेजों से तो लड़े अरे, नहीं थे। 600 साल उनकी में- दलाली करते रहे, आरएसएस वाले। 600 साल भारतीय में जनता कौन पार्टी RSS उसकी वाले? अंग्रेजों की कौन दलाली RSS करते रहे। कौन आरएसएस वाले? कहाँ था आरएसएस?
भाई साहब वो 90,000 का पेंशन किस लिए मिल रहा था बीजेपी नेता को? वो 90,000 का पेंशन अंग्रेज क्यों दे रहे थे? हमारे लोगों ने भगाया अंग्रेजों को। मराठे लड़े भाई, कौन थे मराठे लड़े। कौन थे शिवाजी महाराज? कौन थे शिवाजी महाराज? कौन थे संभाजी महाराज? कौन थे महाराणा प्रताप? उन्होंने मुगलों को अपना पैर फैलाने क्यों नहीं दिया? देखा पेंशन उनकी? देखा? अरे है भाई रिकॉर्ड, सरकार का रिकॉर्ड में है। हमारे लोग पेंशन आपके पास गांधी का रिकॉर्ड है, नेहरू का रिकॉर्ड है, सबका रिकॉर्ड आपके पास है। नेहरू जी ने बर्बाद किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आपको रिकॉर्ड चाहिए। कौन सा चश्मा पहनते हैं? नेहरू जी ने हिंदू मुस्लिम। अरे आप भी तो चश्मा पहन के जाइए। अरे आप मालिक आ जाइए, आ जाइए। अरे मालिक इधर आइए, आइए। ये धोखेबाजों का चश्मा है भाई साहब, निकाल दो भाजपा का चश्मा। अरे आपने तो चश्मा पहन के मुझे सर बोल दिया। आपने भी तो चश्मा पहन के सर बोल दिया। अरे वाह, चिट भी मेरी और पट भी मेरी। हमें चश्मे की आवश्यकता नहीं है। असम में आपने बोला यूसीसी के बारे में, यूसीसी समान आचार संहिता है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो वहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं असम में, उसके बारे में क्यों नहीं बात होती है? वहाँ जो आदिवासी हैं, चाय बागान में काम करते हैं, उनको जो मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने क्यों नहीं दे रखा है? क्यों उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है? मैंने रोजगार का बात नहीं है, वो 250 रुपया ही क्यों देते हैं? खत्म कर दिया वहाँ के स्थानीय आदिवासियों नहीं, असम की बात कर रहा हूँ, असम की बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ के स्थानीय मुद्दा क्यों नहीं उठाया जाता है? कितने रोजगार हो गए? क्यों देखिए ना, क्यों रोजगार। अरे तो घुसपैठियों को निकाल रहे तो गलत कर रहे हैं। नहीं, असम में मुद्दा नहीं है। घुसपैठी निकल रहे तो दिक्कत क्यों हो रही है? वहाँ के जो चाय बागान में काम करते हैं आदिवासी मजदूर है, उनको क्यों नहीं आदिवासी का दर्जा देते हैं? क्यों नहीं उनको जो है मिलता है? नहीं है क्यों? अरे भाई, बात अगर यूसीसी की हो रही है तो बात यहाँ स्थानीय मुद्दों की भी होनी चाहिए। उनको भी न्याय मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। आदिवासी का सवाल उठा रहे हैं, तुमने कभी आदिवासियों की चिंता की? आदिवासी को राष्ट्रपति बना बैठा है, बीजेपी शासन में आदिवासी हाँ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। यस, देखिए, ये अगर हम बात करें थोड़ा झारखंड सरकार पे आते हैं, पूछे वो कितना मानदेय दे रहे हैं? दूसरी आप बता सरकार दीजिए। अभी दे रही है ना, वहाँ मैया समान योजना दे रही है, महिलाओं को दे रही है, सब दे रही है। कितना? 2500 रुपया दे रही है ना? कितना? 2500 रुपया दे रही है ना? सबको अच्छा, दे रही है, सबके हरे खाते में सबके हरे बराबर। खाते में। अभी होली में मिले ना, 2-3 केस होली में मिले ना। अरे सुनिए, ना। अरे पता कर लीजिए, मैं तो झारखंड से आता हूँ। पेट भर जाएगा। पेट नहीं भरेगा, लेकिन कुछ तो मिलेगा। अरे भाई, कुछ तो करेगा। अरे रोजगार दो, उद्योग लगवाओ। क्यों नहीं लगवा रहे उद्योग? उद्योग भी लग रही है, लगवाओ ना। उद्योग लग रही है। आप सारा माइंस सरकार भारत सरकार ले जाती है। झारखंड में कोई उद्योग नहीं लग रहा। भारत सरकार चोरी ले जाती है, झारखंड से चोरी कर लेती है। नहीं, उड़ो अरे वहाँ जाती है ना। कौन सी इम्प्रैक्टिकल बातें हैं? देखिए, ये हारे हुए और थके हुए लोग हैं, इनको हर बात में राजनीति करनी है और जनता इतना नकार चुकी है कि ये लोग डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं कि इनको अच्छी बात में भी बुराई लगती है। देखिए, आसाम में तो स्यूडो सेक्युलर बता सकते कोल हैं। माइंस का हेडक्वार्टर भी इन्होंने बाहर रखा है, सारा चीज दिल्ली में रखा है। ठीक है। ये कह रहे बीजेपी का चश्मा, इनका चश्मा मालूम कौन सा है? खटाखट, जो 8,500 रुपए कही थी ना तो महिला। खटाखट मिले नहीं क्या? खटाखट झटाझट। कुछ नहीं, बिलैया के भाग से बस सीका टूट गया, अब इनका कुछ भी नहीं आना। अरे टॉयलेट सीट पर टैक्स भी लग गया। ओ मैम, ये एनटीपीसी का हेडक्वार्टर यहाँ दिल्ली में है, कलकत्ता में चले गए हैं। क्यों झारखंड की चीजों को झारखंड में ही क्यों नहीं उनको मिलता है? अरे तो टॉयलेट सीट तो छोड़ देते, उस पर टैक्स क्यों लगवा दिया? हाँ, टॉयलेट सीट का बात नहीं है मैम। क्यों नहीं है बात? क्यों नहीं है बात? आप नहीं इस्तेमाल करते? झारखंड में है तो झारखंड में होनी चाहिए ना सारा चीज। क्या झारखंड में क्या होना चाहिए? कोयला कहाँ से आती है? कम से कम 80% 70% कोयला भारत को जो सप्लाई होती है वो कहाँ से आती है? आप बताइए। सब झारखंड से आती है, तो झारखंड को भी तो मिलना चाहिए। झारखंड का जवाब किससे ले? उत्तराखंड से। रेवेन्यू अब आ रहे पैसे तो आप हमसे छीन लिए और बोलते हैं कि पैसा दो। कहाँ से लाएंगे पैसा? क्यों अरे पैसा मत मांगिए भाई, झारखंड के पास नहीं है पैसा। आपने हर जगह नक्सल को बढ़ावा दिया है। नक्सल बोलेंगे ना, आप पैसा ले जाओगे तो पैसा ले जाओगे हमारे, तो नक्सल पैदा होंगे ना। नक्सल पैदा नहीं, आपने पैदा कर रखे थे। नहीं पैदा किया, सारे उड़ा दिए गए हैं। अन्याय हुआ वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ, वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ अन्याय हुआ। सारे के सारे आपके झारखंड वाले भी। ठीक है, एक जवाब ये मुझे बताइए, ये बैक टू बैक जो चुनौतियां दी जा रही हैं, चाहे प्रधानमंत्री की ये हम भाषण को देख ले, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये डिवाइसिव पॉलिटिक्स थी कांग्रेस की,
आप क्या मान रहे, डिवाइसिव पॉलिटिक्स थी या नहीं थी? क्योंकि अगर नहीं होती तो आज तो जरूरत ही नहीं पड़ती यूसीसी। मैं तो कह रहा हूँ हाँ कि प्रधानमंत्री जी हम भी आपके साथ खड़े होंगे। आप समानता की बात करना चाहते हैं तो समान विचारधारा के साथ बात करिए ना, सभी को समान अधिकार दीजिए ना, सभी को समान सम्मान दीजिए ना। अब उनके भाषण में भी अलग लग रहा है आपको। बोलने नहीं दिया तो कैसे? मैं बोलने दे रही हूँ, उल जुलूल बातें बोल रहे हैं। अच्छा ये जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। मैं सबको ऐसे ही टोक रही हूँ, सबको काउंटर किया। पूछा मैंने उनसे, आप अपने कान कहीं भाड़े पर रख के आए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं जब इन्होंने कहा जेएम के जो भी हमारे भाई साहब प्रवक्ता हैं, इनको इन्होंने बोला 2500 रुपए देगा उसका पेट चल जाएगा। दिल्ली में चुनाव किस मुद्दे पे लड़े तुम? 2500 रुपए देकर के दिल्ली वालों को धोखा दिया, नहीं दिया? 2500 रुपए भारतीय जनता पार्टी ने अनाउंस क्या नहीं किया? बिहार में क्या किया? कम से कम शराब नहीं डाला, कम से कम शराब तो नहीं पिलाई, कम से कम शराब तो नहीं पिलाई। हाँ बिल्कुल धोखा नहीं दिया गया। आज दिल्ली के अंदर जाकर देखिए कितना विकास हो रहा है, कितना डेवलपमेंट हो रहा है दिल्ली के अंदर जाकर देख लीजिए। हमारी बहनें किताब खरीदती हैं, पढ़ती हैं और मोबाइल रिचार्ज करती हैं, गूगल करती हैं, पढ़ती तो है, कुछ तो रोजगार मिलेगा। पहले पढ़ेगी तब तो, अरे पहले पढ़ेगी तब तो रोजगार मिले करेगी। 2500 रुपए क्या आ रहा है 2500 में? आप मजदूरी दीजिए, लोगों को पैसा बढ़ाकर दीजिए। 25 रुपए को देता नहीं है, 15,000 में गुजारा नहीं होता, 2,000 में गुजारा कर देंगे। 2500 रुपए किसी को 5 किलो राशन में क्या होता है? 5 किलो राशन में क्या होता है? 81 करोड़ नहीं आपको। अरे भाई हम पे क्यों चढ़ के आ रहे हो? उधर जाइए, जगह पे करोड़ लोगों को जगह पे नहीं है, ऐसे चलेगा ही नहीं। सवाल उठा रहे हैं। मैं फिर आप बोलेंगे जवाब नहीं दे रहे, इधर बैठिए, इधर आइए। नहीं आप उनको रोक नहीं रही है ना। 81 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पर ला करके जो सरकार खड़ा कर दिया हो, वो 2500 रुपए पे बात करेगी। 5 किलो राशन लेकर के इंसान का जीवन चलता है क्या? 81 करोड़ ये प्रधानमंत्री का आंकड़ा है, संसद में बोला हुआ आंकड़ा है कि मैं 81 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहा हूँ। ये क्या उचित बात है क्या? मैं कहता हूँ 81 करोड़ लोगों को रोजगार दे दो ना। 140 करोड़ में तो ये मुझे बताइए, तलाक 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 बोलकर कोई चले जाएगा पीछे छोड़ा के? वो सही है। अच्छा शादी करके छल करके मैं बोल रहा हूँ यूसीसी की बात करते हैं, समान कानून संहिता की बात करते हैं तो समान अधिकार की बात होनी चाहिए। झारखंड को जीएसटी का पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों वापस नहीं मिल रहा है? तो कैसे राज्य विकास करेगा? कैसे उग्रवाद खत्म होगा? समस्याएं रोजगार का कैसे खत्म होगी? बताइए, ये बताना चाहिए ना। जीएसटी का पैसा जिसके हिस्से में जितना आता है उसको दिया जाता है। नहीं मिल रहा है भाई साहब, नहीं मिल रही है, सबको दिया जाता है। हर महीने हमारे मुख्यमंत्री आते हैं, मांगते हैं, मिलता नहीं है, नहीं मिलता है। आपके सड़कें नहीं बनाई जा रही, आपके हॉस्पिटल नहीं बनाए जा रहे, आपके कौन सा काम नहीं किया जा रहा? राज्य सरकार का काम है आपको राज्य का विकास करना। भारत सरकार काम है, भारत सरकार काम करना। सबको जितना जिसका वहाँ के स्थानीय लोगों का जो डिमांड है, जो अधिकार है, उनको तो मिलना चाहिए। दे रही है भारत सरकार, पूरा काम कर रही है। आपके एयरपोर्ट आपके बनाए जा रहे नहीं बनाए जा रहे? क्या बन रहा है झारखंड से? मैं होना मैं ठीक है, जनता के बीच एक बार जनता के बीच। यस, ये जो 3-4 शादियों का जो वो कानून कर लेते हैं लोग हमनन भाई, अगर यही कानून मुस्लिम लेडीजों के लिए लागू हो जाए कि वो भी 4 शादी कर लें, दूसरे दिन ये तलाक सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा। हाँ एक बार जवाब इस पर बनता है। इसका कोई एक सवाल बनता ही नहीं है। अब ये सवाल ही नहीं बनता। आपके हिसाब से सेट करके लाए, लिख के पेन पेपर से। नहीं आप अपने हिसाब से लेके आइए, मैं तो जवाब सबका दे दूंगा। हाँ, ये नहीं बनता, ये उनकी सोच है। क्यों कि जो आज प्रचार किया भाई जनता से भी लड़ेंगे अब आप। हाँ मैं लड़ा नहीं, मैं तो आपने जवाब दिया। उनका विचार है, मैंने ये बोला। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार की जो नीतियाँ हैं मैं उसकी आलोचना कर सकता हूँ, उसकी प्रशंसा कर सकता हूँ। हम जनता उनकी अच्छा मेरा सवाल ले लीजिए, चलिए वही सवाल मेरा है, आप बताइए। नहीं आपका जो सवाल है तो प्रमाण करिए, कितने प्रमाण अब मैं प्रमाण करूंगी यहाँ पे। ये जो पॉइंट उठाए कि 2,500 में किसी का पेट भर जाता है, 5 किलो में किसी का पेट भर जाता है, 2,500 में सवाल उठाया, ये घर चल जाता है, तो मैं आप ही उसी का जवाब दे रहा हूँ कि ना किसी का पेट भरता है ना ही किसी का घर चलता है। 2,500 इज ए सपोर्ट राशन, 5 किलो राशन इज ए सपोर्ट राशन। वो 5 किलो से 1 महीना नहीं खा रहा है, वो 5 किलो एक एडिशनल मिलता है जिससे उसको सपोर्ट मिलता है। 2,500 सपोर्ट मिलता है। नीति कौन सी गलत थी जो प्रधानमंत्री फ्री बीज करके प्रचार करते थे? फिर केजरीवाल की नीति कौन सी खराब थी? फिर कौन सी खराब थी? वो जो शिक्षा पे बिजली पे वो काम कर रहा था जो सभी परिवारों को सत्ता से क्यों चले गए? ये प्रधानमंत्री फिर क्यों गए? क्यों चले गए सत्ता से? वो नियत की वजह से गए हैं। आप केजरीवाल को तो इसी का जो गठबंधन है उससे हराया गया है। गलत तरीके से एक मुख्यमंत्री को जेल बंद करके उसके सारे नेताओं को जेल भेज करके नैरेटिव सेट करके हराया गया। 1% का वोट मार्जिन का फर्क है, 1% आपको बेहतर होगा। लेकिन मैं फिर उससे सवाल, हारा हुआ हारा होता है। आप सरकार में आए, फर्जी तरीके से आए, उससे कोई दिक्कत नहीं। आप आए सरकार में है,
आपने जनता के साथ फर्जीवाड़ा क्यों किया? आपने जो जनता से जो आपने जो चीजें आपने प्रॉमिस किया था वो क्यों नहीं कर रही है? आपने कहा था महिलाओं के लिए जो आप करिए दिए, आप 2500 रुपए की वादा किया था लोगों को देने के लिए, आप दीजिए। आपने जो शिक्षा पे बात किया था वो दीजिए। फिर बिहार में वहाँ पे भी लाके घुसपैठ की बात करिएगा तो घुसपैठियों को निकाल दो, लेकिन सवाल दो घुस निकालो भी, आप कहाँ से रहे हैं वो भी बताओ। गृह मंत्री जी तुम्हारी इतनी बड़ी फेलियर कैसे है? आप नेहरू से सवाल पूछोगे, जो गृह मंत्री बैठा इसे सवाल नहीं होगा। इस देश को अंधेरे में मत रखिए। 12-13 सालों में नहीं आए, वो काफी टाइम से आ रहे हैं। 12-13 सालों में धीरे धीरे निकाला जा रहा है। अरे कहाँ का मुद्दा कहाँ ले गए? असम का मुद्दा दिल्ली ले गए। हाँ देखिए, इनको हम बता रहे हैं कि आसाम में भी कोई वैकेंसी नहीं है, और जितना भी ये चिल्ला ले, और जनता जिसको चाहती है वोट देती है। ये जनता के भी जनादेश को मानने के लिए तैयार नहीं है, हताशा में है। तो हम लोगों को इनके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। जो आदमी हारता है तो वो थोड़ा बहुत चिल्लाता है, तो सिंपैथी रखनी चाहिए। ठीक है, यानी कि बयानबाजों के जो सीधे जरिए बयानबाजियों के जरिए अभी ये चुनाव की जो पूरी भूमिका है वो सेट की जा रही। प्रधानमंत्री ने हालांकि वादा कर दिया आसामी जनता से कि अब सीधे तौर पर जैसे ही सत्ता वो पाएंगे वैसे ही यूसीसी का रास्ता वहां पर साफ होने वाला, जैसे उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में और इससे पहले अलग अलग जगहों पर जो उन्होंने रूपरेखा रखी है, उस स्ट्रेटेजी के तहत अब पूरे देश में समानता का अधिकार, एक विधान एक देश, ये कहीं ना कहीं नियम रहने वाला है और सभी को समान नियम समान कानून का जो है एक पूरा प्रारूप मिलने वाला है। इसी के साथ मुद्दा गर्म है। मैं फिलहाल के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।